हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेक एंड कुक विद प्रियंका। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट बॉल्स, केक डेकोरेशन के लिए जो काम आती हैं। तो चलिए बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लूँगी सिलिकॉन का एक चॉकलेट मोल्ड है मेरे पास, जिससे मैं छोटे साइज़ की चॉकलेट्स बनाने वाली हूँ। गोल्डन डस्ट को मैं ब्रश से इसमें अप्लाई कर रही हूँ। आपको अच्छे से कोट करना है जिससे कहीं भी स्पेस बचे ना, नहीं तो वहाँ पर वो कलर नहीं आएगा। ब्रश को अच्छे से चारों तरफ घुमाकर हमें गोल्डन डस्ट को अप्लाई करना है। इसी तरीके से मैं सारे कैविटीज़ को फिल कर लूँगी। मैंने वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है और मेल्टेड चॉकलेट को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। याद रहे चॉकलेट हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करनी है, नहीं तो सेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, और ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो शेप देने से पहले ही सेट हो जाएगी। अब मैं चॉकलेट को स्पून की हेल्प से ऐसे चारों तरफ स्प्रेड कर रही हूँ, जिससे उसकी एक पतली सी कोटिंग बन जाए और वो वहाँ सेट होने लगे। हमें धीरे धीरे इसको ऐसे ही सेट करते रहना है। चॉकलेट पतली होगी तो वो थोड़ा नीचे जाकर बैठेगी, लेकिन हमें उसको ऐसे ही कंटिन्यूसली स्प्रेड करते रहना है। हमें स्पून को बहुत ज़्यादा स्क्रैच नहीं करना है, नहीं तो नीचे जो हमने गोल्डन डस्ट अप्लाई की है वो वाइट चॉकलेट के साथ मिक्स हो जाएगी और आउटर शेल पर उसका कलर नहीं दिखेगा। तो हमें ऐसे ही धीरे धीरे हल्के हाथों से चॉकलेट को चारों तरफ स्प्रेड करते रहना है। अब मैं इसे फ्रिज में 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। उसके बाद हम इस पर एक और लेयर अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारी बॉल डीमोल्ड करने में टूटे ना। अब मैं फिर से चॉकलेट लगा करके इसको स्प्रेड कर रही हूँ, जिससे ये लेयर थोड़ी थिक हो जाएगी और डीमोल्ड करने में आसानी रहेगी। अब मैं फिर से इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी, जिससे अच्छे से सेट हो जाए, डीमोल्ड करने में हमें इजी रहे। ये यहाँ पर सेट हो गई है। अब इसको हम धीरे से साइड से पुल करते हुए नीचे से पुश करेंगे और अब अपनी चॉकलेट को डीमोल्ड करेंगे। देखिए इजीली निकल के आ रही है। ऐसे ही हमें एक एक करके बहुत केयरफुली इनको निकालना है, नहीं तो ये डीमोल्ड करते टाइम ही ब्रेक हो जाती है बहुत इजीली। अब हम इन बॉल्स को अटैच कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन को थोड़ा सा गर्म कर लिया है और दोनों पार्ट को थोड़ा सा रब करके हम एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। इजीली चिपक जाती हैं। चिपकाने के बाद हमें एक्स्ट्रा चॉकलेट को रिमूव कर देना है। चॉकलेट बॉल्स रेडी हो चुकी हैं। अब इसमें हम टूथपिक को अटैच कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा चॉकलेट लगा करके हमें टूथपिक को ऐसे ही होल्ड करके
2-3 सेकंड के लिए पकड़ के रखना होगा, जिससे चॉकलेट सेट हो जाए और टूथपिक भी वहीं सेट हो जाए। हमें केक में इंसर्ट करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सेट होने में, लेकिन आपको केयरफुली 2-3 सेकंड पकड़ के रखना होगा। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है बड़े साइज़ का चॉकलेट मोल्ड। अब मैं बना रही हूँ बड़ी साइज़ की चॉकलेट बॉल्स। मेल्टेड चॉकलेट को एक एक कैविटी में धीरे धीरे डालेंगे। इस बार मैं आपको दूसरा मेथड दिखा रही हूँ। मैं इसको स्पून से स्प्रेड नहीं करूँगी, इसको हमें हाथ से ही ऐसे ही चारों डायरेक्शंस में धीरे धीरे हाथ से हमें घुमाना है मोल्ड को, और जब तक चॉकलेट सेट ना हो जाए हमें ऐसे ही मोल्ड को घुमाते रहना है। आगे का हमारा प्रोसेस सेम रहेगा। हमें एक बार इसकी कोटिंग करने के बाद इसको रेफ्रिजरेट करेंगे। अगेन इसकी एक कोटिंग करने के बाद फिर से रेफ्रिजरेट करेंगे, देन इसको डीमोल्ड करेंगे। एक एक करके हमें धीरे धीरे ऐसे ही डीमोल्ड करना है। इस वाले मेथड से चॉकलेट स्प्रेड करने में हमारी शाइन एंड फिनिश ज़्यादा अच्छी आती है। और यहाँ पर हमारे बड़े साइज़ के चॉकलेट बॉल्स भी बनकर रेडी हो गए हैं। अब इनमें भी हम सेम तरीके से टूथपिक को अटैच कर लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये हमारे चॉकलेट बॉल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इन्हें एयरटाइट कंटेनर में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं, और आपको जब ज़रूरत हो आप अपने केक में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय बाय।